जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस जो है, आरएस की जो बड़ी भर्ती है, जिसका इंतजार प्रत्येक युवा विद्यार्थी जो करता है, आखिर करे क्यों ना करे भाई। समाज में उसकी गरिमा बनती है, उसका एक अलग ही रुतबा दिखाई देता है और वह खुद एक अपने कहें कि मालिक की तरह कार्य करता है। लेकिन इसमें कितने पद जो है जिनमें आपके पास खुद के पास जो पावर रहती है, कितने पदों में जो है कि आपको अलाइड वाली सर्विस मिलती है। अलाइड क्या होता है, ये आप जब इसके अंदर घुस जाएंगे, जब आपका एक सपना बन जाएगा कि मुझे बनना ही आरएस है, तो फिर वही रह जाएगा। लेकिन आप इस चीज को थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना। बचपन में हम क्या करते थे, एक जहाज ऊपर से चली जाती थी, हम क्या कहते थे कि हां मुझे पायलट बनना है। किसी डॉक्टर को देखा, मुझे डॉक्टर बनना है। अब हम किसी को देख के सीधा कहते हैं मुझे आरएस बनना है। क्या ये सच हो सकता है या ये ख्वाब रह सकता है। मैं कभी भी किसी विद्यार्थी को, मेरे साथी को कभी भी डिमोटिवेट कभी नहीं करता हूं, लेकिन मैं उसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये 5 वर्षीय योजना है। पहले आप अपने घर को देखें, आप अपने खर्चे को देखें और उसके बाद अपने दिमाग में यह खाका तैयार करें कि मुझे इन 5 सालों के अंदर कैसे भी करके इसको फाइट करना है। आखिर लाखों विद्यार्थी तैयारी करते हैं, प्री तो हर कोई पास कर जाता है, पर मेंस के लिए वो पास करके जब इंटरव्यू में जाते हैं, क्योंकि इसके 3 चरण होते हैं, प्री, मेंस और फिर इंटरव्यू, और वहां पर जाकर जब उसका फाइनल सिलेक्शन होता है, अगर उसकी अच्छी रैंक नहीं आती है तो फिर वो वापस टूट जाता है, फिर वो 5 साल इंतजार करता है, यानी उसको एक भर्ती के लिए 10 साल लग गए। आखिर उनके बीच में आने वाली भर्तियों को वो छोड़ देता है। ऐसा नहीं करना है। हमें एक भर्ती को टारगेट बनाकर नोट्स तैयार करने हैं, टेस्ट सीरीज तैयार करनी है, हमें इसके अंदर प्लान बनाने हैं। ए बी सी आपके पास प्लान होने चाहिए कि मुझे कोचिंग करनी चाहिए, मैं पहली बार फ्रेशर हूं तो मुझे कोचिंग करनी चाहिए, प्री के लिए मैं कहीं से भी कोचिंग कर सकता हूं, मेंस के लिए मुझे एक अच्छा संस्थान ढूंढना चाहिए, टेस्ट सीरीज के लिए मुझे अलग अलग जगह पर ट्राई करना चाहिए, मुझे अपने आप को परखना चाहिए। तो हम देखते हैं कि आज आरएस की भर्ती आई है और इसका एग्जाम जो है अक्टूबर में होने वाला है। तो जानते हैं संपूर्ण बात। तो आपने ये देखा होगा, अभी अभी एक नोटिफिकेशन आया कि आरपीएससी से बड़ी खबर। इसमें क्या है कि आपके पास कुल जो है 905 पद आए हैं और उसमें से 424 पद जो है उसके अंदर आप एसडीएम, आरपीएस जो आप अरे सोचते हैं जो बनने का, वह स्टेट सर्विस के जो मुख्य पद है उनके अंदर आपका नाम आएगा। और ये 481 पद है जो अलाइड आरएस कहलाते हैं, उसके लिए एक बड़ी भर्ती है। और बड़ी तो मैं क्या कहूं, हर बार इतनी आती है, आप सभी को भी पता है। और यहां पर 10 जुलाई से 25 जुलाई तक आयोजित होंगे प्रथम चरण के साक्षात्कार आयोग। ये भी एक यहां पर दोनों चीजें आ गई है। यहां जो लगाई है मैंने, ये वो न्यूज है, इस न्यूज के अंदर तो इंटरव्यू का लगाया हुआ है। जो अभी आरएस जिन्होंने दिया है, जो लोग आरएस देकर, प्री देकर, मेंस देकर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए है कि 10 जुलाई से 25 जुलाई आरएस परीक्षा का जो इंटरव्यू है वो यहां पर ये न्यूज लगी हुई है। और जो भर्ती की जो न्यूज है वो मैं आपको आगे दिखाने जाऊंगा। लेकिन क्या मैं आरएस के लिए परफेक्ट हूं? क्या मैं उसके लिए उतना समय दे पाऊंगा? क्या मेरी जो पढ़ाई करने की जो एक दैनिक शेड्यूल है वो 8 से 6 घंटे, 6 से 8 घंटे है? और प्री पास करने के लिए मेरे पास में क्या अपने क्या है कि अब आरएस जो है उसका प्री का सिलेबस देखते हैं। यहां पर इसका प्रथम प्रश्न पत्र होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, 200 अंकों का होगा। ठीक है, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान 200 अधिकतम अंक, 3 घंटे हैं। 150 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न जो है उनके अंक समान होंगे। 1/3 जो है इसमें ऋणात्मक अंकन होगा। अब सिलेबस अपने देखते हैं। इसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत है, जो आपको यूट्यूब पर पूरा का पूरा करवा रखा है। फिर भारत का इतिहास आ जाता है, प्राचीन काल आ गया, सल्तनत काल, मुगल काल, और इनके देखो शासकों की उपलब्धियां, विजयनगर की सांस्कृतिक उपलब्धियां। देखो आरएस की एक खास बात है, आउट ऑफ सिलेबस कभी नहीं आता है। जो टॉपिक दिया है आप सिर्फ उतना ही पढ़े, उससे ज्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें। आधुनिक काल जो है अपना कह सकते हैं क्रांतिकारी युग है, महात्मा गांधी का युग है, और जो राष्ट्रवाद, बौद्धिक जनजागरण प्रेस, वो सब इसमें दिया हुआ है। विश्व भारत का भूगोल, तो विश्व का भूगोल जो आता है उसमें पर्वत, पठार, मैदान, अपने ये कह सकते हैं कि जो 7 महाद्वीप है वहां से आप पढ़ोगे तो ये सारा इसके अंदर आ जाएगा। भारत का भूगोल है, सामान्य परिचय, नदियां, झीलें, कृषि, उद्योग, खनिज, परिवहन, वो सारे के सारे यहां पर दिए हुए हैं। राजस्थान का भूगोल है, उसके भी सारे टॉपिक यहां पर आपके सामने हैं और ये आपने अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में पढ़े भी हैं। फिर हमारे पास में भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। फिर आगे इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं। अब आपको यहीं पर चीजों पर ध्यान देना है। वो सब चीजें तो हम कहीं ना कहीं पढ़ते आ रहे हैं,
आर्थिक विकास, मानव संसाधन, सामाजिक न्याय, अधिकारिता, फिर राजस्थान की अर्थव्यवस्था, जिसमें देखो ये ज्योग्राफी का ही पार्ट है, लेकिन अर्थव्यवस्था करने के बाद में इसमें आंकड़े याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी जो है उसके बारे में आपको याद होना चाहिए। उसके बाद अपने बात करें, रीजनिंग हमारे पास में आ गई, और उसके बाद में रीजनिंग के बाद में हम देखते हैं कि यहां पर थोड़ा सा ये मैथ के टॉपिक भी है, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, साधारण, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। फिर समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर। अब हमने यहां पर देखा कि मैं आरएस प्री की तैयारी कर रहा हूं, तो आपके पास रीजनिंग अच्छी हो जानी चाहिए, राजस्थान जी की अच्छा हो जाना चाहिए, करंट अफेयर अच्छा हो जाना चाहिए, और उसके बाद में अगर आप पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है जो भारत का, आप उसको भी पढ़ लेते हैं। अब हम आज पढ़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और आज हम पढ़ रहे हैं संसद के बारे में कि लोकसभा, राज्यसभा, हम आरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें पहले से इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस प्री को देखते हुए यह भी बात ध्यान रखें कि आगे आपसे नीति शास्त्र है, समाज शास्त्र है, उनके बारे में मेंस में पूछा जाएगा। तो तैयारी आप इतनी अच्छी करें कि आपको जब मेंस की तैयारी करनी पड़े तो आप कमजोर ना हो, आप पीछे की ओर ना हटें, क्योंकि जब ओखली में सिर दे दियो तो मुसलून डरने की आवश्यकता कौन ही है, क्योंकि जो कोई आप नहीं करोगे तो कोई और जरूर करेगा। तो उन्होंने किया है तो फिर आपको भी करना है, और इसके लिए अब आप तैयार हो जाए और जुड़े। जो चीजें आप लोगों को यहां पर है, जैसे मान लो कि ये अभी तक मैंने नहीं करवाया, टेक्नोलॉजी की चीजें आपको नहीं करवाई हुई है, ठीक है। बाकी देखो आप यूट्यूब पर देखोगे फ्री करवाया हुआ है, बाकी तैयारी कर लो, ऐप पर भी करवाया हुआ है। आर्यवर्त अकेडमी में लगातार जो है अपने आरएस के लिए सेमिनार हो रहे हैं, आप लगातार किसी भी दिन आकर मिल सकते हैं। वहां पर आपको एक आरएस लगा हुआ अधिकारी जरूर बैठा हुआ मिलेगा, जो आपको पूरी इसके बारे में बताएगा, भर्ती के बारे में, ठीक है दोस्तों। आरएस प्री आप कैसे भी पास कर सकते हैं, पर मुख्य परीक्षा मेंस और फिर इंटरव्यू और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो आप 5 साल के लिए तैयार रहें, अपने आप को मजबूत रखें। बेस्ट ऑफ लक, मनोकामना भगवान आपकी जल्द पूर्ण करेगा। जय हिंद, जय भारत।